नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज भी बैंक निफ्टी में एक छोटा-सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई पड़ रही है, जबकि निफ्टी में लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें सेलिंग दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आप चाहें तो मेरा एडवांस एसएल हंटिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 46 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको एडवांस लेवल तक एसएल हंटिंग सिखाई गई है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोर्स को बाय करने के लिए जो भी प्राइसेस वगैरह हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड, वो अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा-सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब एक कॉल साइड का पोजीशन यहाँ से बनाया जा सकता है। फिलहाल प्राइस एक्शन तो ठीक-ठाक बना चुका है। बैंक निफ्टी ने भी ठीक प्राइस एक्शन बना रखा है, निफ्टी ने भी ठीक प्राइस एक्शन बना रखा है। तो अब यहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है। हालाँकि मार्केट ने जो है तुरंत बड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत कर दिया है मार्केट ने। एक अगर रिट्रेसमेंट कर देता है तो बेहतर रहेगा। देखते हैं थोड़ा-सा। चलिए, लग नहीं रहा कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करने वाला है। तो ऐसे केस में हम यहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन बना ही लेते हैं। क्योंकि अब मार्केट यहाँ से कितना ऊपर चला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए, कॉल साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा और पोजीशन बनाते ही छोटा-मोटा लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है हमारे पोजीशन में। कॉल साइड में काम करने का रीज़न समझ लेते हैं। देखिए, गैप डाउन के साथ-साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। इन वाले लेवल्स का ब्रेक डाउन कर चुका था और पिछले दिन देखें गैप डाउन के साथ-साथ क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो गई थी। तो इस पिछले दिन देखिए गैप डाउन के साथ-साथ मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और पिछले दिन भी क्लोजिंग प्राइस से ही रिजेक्शन लेते हुए मार्केट गिरा हुआ था। तो आज जो है क्लोजिंग प्राइस से अगर रिजेक्शन लेते हुए मार्केट गिरेगा तो इस तरह से ये गिर नहीं पाएगा। और अगर हम देखें तो देखिए ऊपर साइड एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है। पिछले दिन साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया था। यहाँ कुछ सेलर्स की पोजीशन भी अवेलेबल होनी चाहिए और फिलहाल अगर आज भी क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए गिरेगा, पिछले दिन भी गिरा था, तो आज सेलर्स ही आने की कोशिश करेंगे। इनके असल हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बात करें तो देखिए निफ्टी में भी क्या हो रहा था, साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों से ही रिजेक्शन लेते हुए गिरावट हो रही थी। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए निफ्टी में भी सेलर्स ही आएंगे और अगर दोनों में सेलर्स आएंगे तो उनके असल हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसलिए मैंने कॉल साइड का पोजीशन बना लिया है। फिलहाल हमारे पोजीशन में छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब देखिए निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब फिलहाल क्या कर रही है, साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये सेलर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से तो मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट को आज ऊपर जाना चाहिए, कम से कम इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट करना चाहिए मार्केट को। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने ही वाला है। ब्रेकआउट कर भी दिया है मार्केट ने और हमारे पोजीशन में प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम तो आया, लेकिन उसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के बाद फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट को इस तरह से तो गिरावट नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से गिर रहा है तो ये जरूर सेलर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है बैंक निफ्टी में भी और फर्स्ट कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया है बैंक निफ्टी में भी। इस तरह से तो मार्केट को गिरावट नहीं करना चाहिए और फिलहाल हमारे पोजीशन में आप देख सकते हैं जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा था वो सारा प्रॉफिट ले गया है मार्केट। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। चलिए, हमारे पोजीशन में टारगेट दिख चुका है। अब मार्केट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो हमने जो है 2800 के ऊपर का प्रॉफिट बुक कर लिया है। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता था, लेकिन मार्केट अगर फिर से रिवर्स करेगा, फिर से थोड़ा मोड़ा लंबा होल्ड करेगा, फिर ब्रेकआउट करने जाएगा तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा कम भी कर सकता है। तो रिस्क लेना सही नहीं रहता है। अगर टारगेट मिल जाता है तो टारगेट लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आज हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया हुआ था। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन के साथ साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें समझ में आ रहा था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। पिछले दिन में गैप डाउन के साथ साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए
अच्छा खासा गिर गया था। आज भी अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ही रिजेक्शन लेते हुए गिरने की कोशिश करेगा तो आज मार्केट गिरावट नहीं कर पाएगा, बल्कि इसे आज ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। कॉल साइड का पोजीशन मैं यहीं कहीं से ही बनाना चाहता था, लेकिन बड़ा सा कैंडल बना दिया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे। लेकिन लगातार जब ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलने लगा, तब ये लग रहा था कि मार्केट में भी आज रिट्रेसमेंट बिना करे ही ऊपर जा सकता है। इसलिए मैंने इस लेवल के आसपास कहीं कॉल साइड के लिए पोजीशन बना लिया था। पिछले दिन भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया था, यानी कि यहाँ भी अच्छे खासे सेलर्स की पोजीशन हो सकते थे। और मार्केट में पिछले दिन ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, ये देखिए कि अच्छा नेगेटिव मोमेंटम के बाद मार्केट ने ज़बरदस्त रिवर्सल कर दिया था। तो कोई एक बड़ा प्लेयर है जो कि मार्केट को इतना घुमा करके ऊपर लेकर के गया हुआ है, तो ये आज इतनी आसानी से मार्केट गिरने नहीं देगा। इसीलिए मैंने कॉल साइड का ही पोजीशन बनाया हुआ था, इन वाले सेलर्स का सेल हंट करने के इरादे से। और पिछले दिन के साइकोलॉजी के अपोजिट भी काम करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, ये सोचते हुए पिछले दिन गैप डाउन के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस रिएक्शन लेते हुए गिरा था। तो आज गैप डाउन के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस रिएक्शन लेते हुए गिरेगा, तो ये गिर नहीं पाएगा, बल्कि आज ऊपर जाएगा। निफ्टी में भी आज अप साइड के लिए ही ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, क्योंकि निफ्टी में पिछले दिन में देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई थी। उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी किया हुआ था और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने होल्ड करते क्लोजिंग दिया था। आज देखिए लगभग फ्लैट टू कैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था और साइकोलॉजिकल लेवल से रिएक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। तो निफ्टी में सेलर से एक्टिवेट होंगे, इसीलिए निफ्टी में भी अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। इस लेवल के आसपास कहीं एक या दो के दिन कैंडल्स देखते हुए निफ्टी में भी अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम करने की वजह से जो सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट अप साइड के लिए जा सकता था। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे और हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, और कोर्स के जो भी प्राइसेस वगैरह हैं वो भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, अगर आप उन्हें चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।